अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ज़ारा शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की इस वीडियो में मैं आपसे वो खबर शेयर करने वाली हूँ जिस खबर से मुतालिक मुझ समेत आप सभी को इसका शिद्दत से इंतजार था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जानिब से इसराइल के खिलाफ मुकदमे का फैसला बाकायदा तौर पर अब सुना दिया गया है और साउथ अफ्रीका ये केस जीत गया है। वाज़ेह रहे कि साउथ अफ्रीका की जानिब से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख किया गया था और इसराइल के वॉर क्राइम्स से मुतालिक वहां पर उन्होंने तमाम तर सबूत भी जमा कराए थे, जिनमें कुछ दस्तावेजी सबूत भी थे और कुछ वीडियोस की शक्ल पर मुश्तमिल थे जो उन्होंने सबमिट करवाए थे। और अब इस फैसले के बाद इसराइल के मुकद्दर में सिर्फ जिल्लत, रुसवाई और शर्मिंदगी ही बाकी रह गई है। गजा में जो इसराइल का जेनोसाइड जारी है, जो वॉर क्राइम्स वो कर रहा है, उससे मुतालिक तमाम तर जो एलिगेशंस थे साउथ अफ्रीका के, अदालत उसे तस्लीम भी कर चुकी है। जबकि आईसीजे की जानिब से इसराइल के लिए जेनोसाइड कन्वेंशन की पासदारी का हंगामी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। और यही नहीं जनाब, बल्कि ये वाजे कर दिया है अदालत ने इसराइल को कि फिल फॉर तमाम तर जो इकदामात गजा में इसराइल कर रहा था, जेनोसाइड कर रहा था, बमबारी कर रहा था, फलस्तीनियों को शहीद कर रहा था, इसे यहीं पर रोक दिया जाए। इससे पहले आपको याद होगा कि इसराइल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो गजा में जेनोसाइड क्राइम्स कमिट कर रहा है, लोगों को बिला वजह मार रहा है, मासूमों की जान ले रहा है। ना अमेरिका ये मानने को तैयार था और ना ही दीगर जो वेस्टर्न कंट्रीज इनके इत्तेहादी हैं वो भी इस बात से इनकारी रहे थे। लेकिन अब जो फैसला सामने आया है उसके मुताबिक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि इसराइल जेनोसाइड क्राइम्स गजा में कर रहा था। और आप ये भी जानते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस का ये बेंच था और इसमें 2 एडिशनल जजेस को शामिल किया गया था, एक साउथ अफ्रीका से और एक इसराइल से। और सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है इस केस का वो यही है कि ये फैसला 15-2 और 16-1 के रेशो के साथ आया, यानी कि 15 के 15 जजेस जो कि मुस्तकिल जजेस हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, उन्होंने यकतरफा फैसला सुनाया है। हालांकि जो 16-1 का रेशो है उसमें डेफिनेटली जो एक वोट इसराइल के हक में गया है वो इसराइली जज की तरफ से गया है। यहाँ पर अदालत की जानिब से ये भी तस्लीम कर लिया गया है, मान लिया गया है कि जेनोसाइड क्राइम्स इसराइल की जानिब से किए जा रहे थे और वो बेगुनाह लोगों को मार रहा था, बच्चों को टारगेट कर रहा था, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह और बर्बाद कर दिया है। गजा अब एक नाकाबिले रिहाइश एरिया बन चुका है और कितने ही लोगों के सरों से उसने छत छीन ली है। ये तमाम तर एलिगेशन साउथ अफ्रीका की जानिब से इसराइल पर लगाए गए थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसकी जानिब से तमाम तर शवाहिद पेश किए गए थे और अदालत ने इन्हें अब तस्लीम कर लिया है। अदालती फैसले में ये कहा गया है कि इसराइल फिल फॉर बमबारी को रोके। अगर फिर भी इसराइल की जानिब से इस बमबारी को नहीं रोका जाता है तो फिर चाहे अमेरिका हो, उसके इत्तेहादी हो या फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इसराइल की मॉरल सपोर्ट नहीं कर पाएगा। फिर ह्यूमैनिटेरियन एज की तरसील पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है और कहा गया है कि इसे गजा में यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा जी कुछ शवाहिद इकट्ठा करने के हवाले से भी कहा गया है साउथ अफ्रीका को कि तमाम तो जो शवाहिद हैं उन्हें इकट्ठे करा के सबमिट कराया जाए। यहाँ पर इसराइल को भी एक मौका दिया गया है और उसे 1 महीने का टाइम दिया गया है कि अपने इस पागलपन को, अपने इस वॉर एग्रेशन को, अपने इस जेनोसाइड क्राइम को वो जस्टिफाई कर सके और बता सके कि उसकी जानिब से ऐसा क्यों किया गया। हालांकि माजी में हमने देखा था कि वो कोई भी दलील पेश कर नहीं कर पाए थे और सारा इल्जाम उन्होंने हमास पर आयद कर दिया था, लेकिन अदालत भी इससे सेटिस्फाइड नहीं हुई थी। लेकिन बहरहाल एक और मौका अदालत की जानिब से उन्हें जरूर दे दिया गया है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम ये देख रहे हैं कि अदालत ने ये वाज़ेह कर दिया है कि गजा से इसराइल फौरी तौर पर निकल जाए और अपनी हरकतों से बास आ जाए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि साउथ अफ्रीका के तमाम तर एलिगेशंस को पहले मान लिया गया है, ये तस्लीम कर लिया गया है कि इसराइल एक जाबिर मुल्क है, फलस्तीनियों पर वो जुल्म जबर करता हुआ आ रहा है। अब जब साउथ अफ्रीका की जानिब से तमाम तर शवाहिद सबमिट करवाए जाएंगे तो फिर इसराइल के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ और इसराइल में मौजूद जो दीगर बड़े उहदेदारान हैं उनके खिलाफ ट्रायल शुरू हो जाएगा और फिर उन्हें सजाएं भी मिलेंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा फलस्तीन को इस एतबार से कि फलस्तीन को यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट का एक मुस्तकिल मेंबर तस्लीम
کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جی اگر پھر بھی اسرائیل ان پہ بمباری کرتا ہے، حملے کرتا ہے یا پھر ان کی ایتھنک کلینزنگ کرتا ہے تو ایز اے پرماننٹ ممبر اسٹیٹ آف یونائیٹڈ نیشن فلسطین کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ دیگر ممبر اسٹیٹ سے مدد مانگ سکتا ہے۔ اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے کوئی 60 سے زائد یونائیٹڈ نیشن ریزولوشن کی خلاف ورزیاں کی جا چکی ہیں، کسی کی ماننے کو وہ تیار نہیں ہے، پاگل پن اس کے سر پہ بالکل سوار اب ہو چکا ہے اور اب تو وہ امریکہ کو بھی آنکھیں دکھانے لگا ہے۔ لیکن یہاں پر جو دیگر ممبر اسٹیٹس ہیں ان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسرائیل کے اوپر پابندیاں بھی لگا سکتے ہیں۔ اب اس عدالتی فیصلے کے بعد جی ایک سوگ کا سما ہے تل ابیب میں اور ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں اور اس وقت وہ اس فیصلے سے نمٹنے کے لیے دیگر جو منظر نامے ہیں ان پہ غور و خوض کر رہے ہیں، جبکہ ساؤتھ افریقہ کی جانب سے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے اور ساؤتھ افریقہ کی عوام فلسطینیوں کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس فیصلے کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ آخر اتنی حمایت کیوں کرتا ہے فلسطین کی، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سابق ساؤتھ افریقن صدر نیلسن منڈیلا اور سابق فلسطینی رہنما یاسر عرفات بڑے قریبی دوست تھے اور نیلسن منڈیلا کی ایک بات کو بڑی شہرت بھی ملی تھی جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ بھی حقیقی معنوں میں اس وقت آزاد ہوگا جب فلسطینی آزاد ہوں گے۔ تو ساؤتھ افریقہ نے بڑا اسٹرانگلی اس کیس کو نہ صرف پٹ اپ کیا بلکہ اسے جیت بھی لیا ہے اور اپنی دوستی کا حق بھی ان کی جانب سے ادا کر دیا گیا ہے اور اسرائیل کے مقدر میں صرف اور صرف رسوائی، شرمندگی اور ذلت ہی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو شیئر اور لائک آپ نے لازمی کرنا ہے۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔